गर्दनों पर तलवारें रखकर एतमाद के वोट की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं। गुंडागर्दी से एतमाद के वोट का मतलब इमरान खान का वक्त खत्म हो गया। साफ जाहिर है आपको घर जाने का अंदाजा हो गया है। इखलाक और तहजीब का भाषण अपने पास रखें। 2 थप्पड़ मारोगे हम 10 मारेंगे। हम बदला लेना जानते हैं। नून लीग छोटी रेस का घोड़ा नहीं। पंजाब में अगली हुकूमत नून लीग की होगी। फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर नून लीग मिफ्ता इस्माइल को इलेक्शन लड़ाएगी। पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। चेयरमैन सेनेट के चुनाव पर बात होगी। फैसल वावडा की खाली सीट पर उम्मीदवार लाने का हतमी फैसला होगा। अहम बैठक में हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर भी बात होगी। ऑपोजिशन को टफ टाइम। विफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब। चेयरमैन सेनेट के हवाले से मुशावरत की जाएगी। सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली भी जेर बहस होगी। इमरान खान का एतमाद का वोट कौम से मजाक था। वजीर आजम को अरकान की मर्जी से वोट नहीं मिले, अकेले ही दौड़कर अव्वल आ गए। एतमाद का वोट इमरान खान के अंदर का खौफ था। बिलावल भुट्टो कहते हैं सदर ने तस्लीम कर लिया, वजीर आजम अक्सरियत हो चुके। तहरीक अदम एतमाद का फैसला अब हम करेंगे। क्या अवाम वसीम अकरम प्लस से छुटकारा नहीं चाहते? पंजाब हुकूमत भी हम पर मुसल्लत की गई। सूबे की बड़ी ताकत नून लीग है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज हारे हुए जवारी जैसी थी। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए लगता नहीं बिलावल ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। इस गिरोह की वजह से आवाम तकलीफ में रहे और इनकी जायदादें बढ़ती रहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों एक सूबे तक महदूद हो गई? चौधरी बरादरान की बिलावल भुट्टो से चेयरमैन सेनेट की हिमायत से माजरत। चौधरी शजात हुसैन ने कहा हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनको हिमायत की यकीन दहानी करा चुके हैं। हर किसी से हिमायत का वादा नहीं कर सकते। हमारा सेनेटर हुकूमती उम्मीदवार को ही वोट देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अचानक हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मिलने उनकी रिहाइशगाह जा पहुंचे। आसिफ अली जरदारी का पैगाम भी पहुंचाया। जुड़वा शहरों में 3 घंटे के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद। शहीद का बेटा भी शहीद होकर बाप का मान रख गया। रावलपिंडी में टारगेट किलिंग। कचहरी के करीब फायरिंग से एसएचओ थाना रेस कोर्स शहीद। वालिद की शहादत के बाद मियां इमरान पर अहले खाना ने पुलिस नौकरी छोड़ने का दबाव डाला। फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर ने शहरियों के जानो माल की हिफाजत को मुकद्दम रखा। इस्लामाबाद में शहीद होने वाले दूसरे एहलकार कासिम को नाके पर गोली मारी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 सरकर्दा दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द अब्दुल आदम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत दहशतगर्दी के दीगर वाकयात में मतलूब था। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 6 के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। बाप बेटी जाम बहक हो गए। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार हो गए। बेटी की शाहीन आफरीदी से मंगनी की खबरों पर लाला की वजाहत। कहते हैं शाहीन आफरीदी के रिश्तेदारों ने राब्ता किया था। रिश्ते आसमान पर बनते हैं, अल्लाह की मर्जी हुई तो ये रिश्ता भी हो जाएगा। बूम बूम ने नौजवान फास्ट बॉलर के करियर के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्विट्जरलैंड के शहरी निकाब पर पाबंदी के हक में निकले। 22 रियासतों में रेफरेंडम के दौरान शहरियों ने बुर्के पर पाबंदी की हिमायत कर दी। हुकूमत ने इंडोनेशिया के साथ फ्री ट्रेड के हवाले से भी आवाम से राय मांगी। ईरानी नजात बरतानवी समाजी कारकुन नाजनीन जागरी की एक केस में रिहाई, दूसरे में तलबी के समन जारी। नाजनीन को ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान की दीवानी पाकिस्तानी को ही दिल दे बैठी। कैनेडियन बाइकर गर्ल रोजी गैब्रियल ने पाकिस्तानी नौजवान आमिर अदील को जीवन साथी चुन लिया। रोजी ने पाकिस्तान के सयाहती मकामात की खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखाई। और माँ, बेटी, बीवी, औरत हर रंग में अपनी मिसाल आप। आज का दिन औरत की अजमत के नाम। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर में तकारीब। कराची में बाइक रैली का इनेकाद, 100 से ज़ायद ख़वातीन बाइकर्स ने शिरकत की।
शहर कायद में दूसरी सालाना खवातीन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुंची। थिएटर ड्रामा दस्तक पेश किया गया। शीमा किरमानी की परफॉर्मेंस से शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बीर। मैं हूं उस्मान ओमान। इमरान खान, आपका वक्त पूरा हो चुका। मरियम नवाज ने वजीर आजम को खबरदार कर दिया। कहती हैं अपने ही अराकीन की गर्दनों पर तलवारें रखकर एतमाद का वोट लिया गया। 2 MNAs को गोलड़ा के कंपाउंड में 4 घंटे कंटेनर में बंद रखा गया। उन्होंने कहा कि मैदान खाली था, रेस में अकेला खिलाड़ी था, फिर भी सिलेक्टर्स के कंधों पर बिठाकर जितवाया गया। आप 2 थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 थप्पड़ मारेंगे। अपने ही अराकीन के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। पूरे पार्लियामेंट लॉजेस को आपने बंकर बनाया हुआ था। ऐसे लग रहा था शुमाली वजीरिस्तान का कोई इलाका है। ड्रोन कैमरा से एक MNA की आपने निगरानी की। पहली मर्तबा हुआ कि किसी जमात के अपने सरबराह के खिलाफ उसकी जमात ने अदम एतमाद कर दिया। 2 MNAs को जो राजी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर, उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया। वहां पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। जिस तरह आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को अपने लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत काबिल शर्म बात है। ज़बरदस्ती जो वोट लिया जाए, इसका मतलब ये है कि इमरान खान, यू नो दैट योर टाइम इज अप। मैदान खाली था, वो अकेला ही दौड़ा था, अकेला दौड़ रहा था, रेस में अकेला ही खिलाड़ी था, फिर भी वो नहीं जीत सका। फिर भी उसको सिलेक्टर्स के कंधों पे बिठा के जिताया गया। जो कल तूफान बदतमीजी उठाया गया मीडिया के कैमरास के सामने, उस पे बहुत गुस्से का भी पार्टी के अंदर इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं, वो अपना भाषण अपने पास रखें। ये आपको इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। देखें, पंजाब में अगर कोई इंशाअल्लाह अगली हुकूमत आएगी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज सिंध हाउस में होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा कराची में खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने के हवाले से भी मुशावरत होगी। अफसोसनाक खबर यह है कि जुड़वा शहरों में 3 घंटों के दौरान फायरिंग के 2 वाक़यात में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 ही जख्मी हो गए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा इस बारे में। हाँ जी, शुक्रिया। जुड़वा शहरों में चंद घंटों हुए वक्फे से जो है पुलिस पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक SHO और एक एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का पहला वाकया जो है वो रावलपिंडी में, जबकि दूसरा वाकया इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में पेश आया। रावलपिंडी किचहरी के करीब फायरिंग से SHO थाना रेस पोस्ट जो है वो शहीद हो गए। मियां इमरान गाड़ी में घर निकले तो मुसल्ला अफराद ने फायरिंग कर दी और मोटरसाइकिल सवार मुलजमान मौके से फरार हो गए। दूसरा वाकया जो पेश आया वो कंटेनर में जो है वो G13 नाके पर सब इंस्पेक्टर जिबरील, हेड कांस्टेबल कासिम और कांस्टेबल कैसर हाईलाइटिंग नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है वो जख्मी हुए हैं और नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और तीनों पर फायर करके फरार हो गए। आपने अपडेट किया।